स्टूडेंट्स, हम इससे पिछली वीडियो में मिल बांट कर खाना सीखो कविता पढ़ चुके हैं और शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर हिंदी की फेयर नोटबुक में लिखने हैं। केवल शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर ही हिंदी की नोटबुक में लिखने हैं। आज हम इसका अभ्यास करेंगे। ये वाला पार्ट मैं पहले भी करवा चुकी हूँ, अब दोबारा से फिर आज आपको करवाएंगे क्योंकि कई बच्चों ने शायद ये वीडियो पहले वाली ना देखी हो। तो बेटा सुंदर सुंदर राइटिंग में इसमें आपको फिल करना है। देखो, हम इन शब्दों को ऐसे भी लिख सकते हैं: बनाई बनाई, भैया भैया, बर्फी बर्फी। मानक वर्तनी का मतलब जो व्याकरण के अनुसार जो हमारी जो मानक वर्तनी है उसके अनुसार ऐसे लिखा जाता है, लेकिन जो प्रचलित वर्तनी है जो हमारी आम बोलचाल की भाषा है तो उसमें हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आगत शब्द बर्फी जो है उर्दू फारसी भाषा से आया है और ये आगत शब्द है। डॉट है जिसके नीचे वो आगत शब्द या आगत वर्ण होते हैं, वो हमारी भाषा के नहीं है। मौखिक प्रश्न: कविता में लड़के व लड़की का क्या नाम है? कविता में लड़के का नाम राजा और लड़की का नाम गुड़िया है। आपको यहाँ पे आंसर लिखना है इसका। कविता के शीर्षक का नाम बताइए। कविता के शीर्षक का नाम मिल बांटकर खाना सीखो है। सही विकल्प पर टिक का निशान लगाइए। राजा व गुड़िया कौन है? भाई बहन, मित्र, सहपाठी। तो कौन है राजा और गुड़िया? भाई बहन। माँ ने नहीं बनाई बर्फी, कचौड़ी, जलेबी। तो माँ ने क्या नहीं बनाई? कचौड़ी। माँ ने मिठाई किसके लिए बनाई? गुड़िया के लिए, राजा के लिए, दोनों के लिए। माँ ने मिठाई दोनों के लिए बनाई। मिल बांटकर जो खाते हैं वे क्या कहलाते हैं? प्यारे। वे बच्चे कहलाते हैं प्यारे, सियाने या न्यारे। तो मिल बांटकर जो खाते हैं वे प्यारे बच्चे कहलाते हैं। कविता को देखकर कविता की पंक्तियाँ पूरी करनी है आपको। तो एक बार आप सभी बच्चे कविता को याद करेंगे अच्छे से और इन पंक्तियों को पूरा करेंगे। क्वेश्चन आंसर आपके हो चुके हैं और अब ये देखो, व्याकरण बोध। निम्नलिखित शब्दों के तीन पर्यायवाची शब्द लिखिए। राजा, नृप, राजा का मतलब है नृप, भूपति, भूप। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? एक ही शब्द के कई नाम। एक ही शब्द को हम और क्या क्या कहकर पुकारते हैं? तो नृप, भूपति, नरेश या भूप। भैया, भ्राता, भाई, तात। हम भैया को भ्राता, भाई या तात कहकर भी पुकारते हैं। पानी, नीर, अम्बु, जल। माँ, माता, जननी, अम्बा। निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। जैसे इसमें मात्रा मिस्टेक दी हुई है, ये गलत शब्द हैं, इनको ठीक करके लिखना है। शुद्ध करके अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखना है। जैसे गुड़िया, गुड़िया कैसे लिखेंगे? गुड़ी या। प्यारे, प्यारे में आधा पै आएगा। अकेले, अकेले दे रखा है ये, अकेले, एक ही मात्रा आएगी इसमें, अकेले। इसके बाद है जलेबी, तो आपको ये स्वयं करने हैं। बनाई, बड़ी ई आएगी इसमें। भैया, आई की मात्रा आएगी भै के ऊपर। तुकांत शब्दों का सही मिलान कीजिए। तुकबंदी का मतलब है जैसी साउंड लास्ट में वर्ण की आती है, मात्रा की आती है, स्वर की आती है, तो उसी प्रकार दूसरे शब्द
की भी साउंड आनी चाहिए, उस वही मात्रा वही साउंड आनी चाहिए। इसको बोलते हैं तुकबंदी वाले शब्द। कविता के अंदर तुकबंदी वाले शब्द होते हैं। आओ खाओ, आओ खाओ, मिठाई रस मलाई, पानी सियानी, खाते कहलाते। तो सेम साउंड आनी चाहिए इसमें तुकांत शब्दों में। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो जो अंडरलाइन वर्ड है, रेखांकित शब्द हैं, उनके विलोम शब्द क्या होते हैं? उल्टे शब्द, विपरीतार्थक शब्द, विलोम शब्द, ये तीनों एक ही होते हैं। इस शब्द का जो अंडरलाइन रेखांकित शब्द है, इसका उल्टा अर्थ हमें लिखना है। मैंने आज बहुत सारी मिठाई खाई। तो आज का विलोम शब्द क्या होगा? कल। जलेबी देखकर मेरे मुंह में पानी आया। जलेबी देखकर मेरे का क्या आएगा? तुम्हारे मुंह में पानी आया। भैया तुम पानी पी लेना। बहन तुम पानी पी लेना। तुम बहुत प्यारे बच्चे हो। तुम बहुत घृणित बच्चे हो। प्यारे का घृणित। उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों में से क्रिया शब्दों पर गोला बनाइए। क्रिया शब्द क्या होते हैं? शब्द के जिस रूप से हमें किसी काम का करना या होना पाया जाए, उसे हम क्रिया कहते हैं। जितने भी काम पूरी दुनिया में होते हैं वो सारी क्रिया कहलाते हैं। जैसे खाना पीना, सोना, खेलना, उठना बैठना, जागना, मारना पीटना आदि जितने भी कार्य होते हैं सारी क्रिया होते हैं। तो हमें इसमें से क्रिया शब्द छांटने हैं, उसको सर्कल करना है। जैसे खाना, खाना भी एक क्रिया शब्द है। खाना एक कार्य होता है ना। जलेबी एक वस्तु है, इसलिए ये क्रिया नहीं है। पीना भी एक क्रिया शब्द है। नहाना भी क्रिया शब्द है। पिता ये क्रिया शब्द नहीं है, ये जातिवाचक संज्ञा है। जलेबी भी संज्ञा है। आज ये क्रिया विशेषण है लेकिन क्रिया नहीं है। आकाश एक संज्ञा है। पढ़ना क्रिया। बनाना क्रिया। कोई भी कार्य पूरी दुनिया में होते हैं वो सारे क्रिया कहलाते हैं। हंसना क्रिया है। उसके बाद बात करना भी क्रिया है। माता जातिवाचक संज्ञा है। सोना, सोना, सोने वाला सोना, तो ये क्रिया है। भैया एक जातिवाचक संज्ञा है। गुड़िया व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। और नाम देखे तो गुड़िया व्यक्तिवाचक है क्योंकि उसका नाम गुड़िया था ना। नाम के अनुसार गुड़िया व्यक्तिवाचक संज्ञा है और वैसे देखो तो गुड़िया जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि बहुत सारी गुड़िया होती हैं। सही चित्र पर टिक का निशान लगाइए। आपको कौन सी क्रिया सही लग रही है उस पर टिक लगाना है आपको। ये बच्चे पढ़ रहे हैं और ये आपस में झगड़ा कर रहे हैं, इसलिए ये सही क्रिया नहीं है। ये बच्चे खेल रहे हैं, ये भी सही क्रिया है। खेलना, पढ़ना, खेलना। सही चित्र यानी सही जो मतलब अच्छी बातें हैं उस पर हमें टिक करना है। जब आप अपने मित्रों के साथ बैठकर खाना खाते, कल्पना के पंख। जब आप अपने मित्रों के साथ बैठकर खाना खाते हैं तब आपके मन में क्या विचार आता है? कैसे कैसे विचार आते हैं आपके मन में? ये आपको अपनी कल्पना के पंख के द्वारा, अपनी सोचन शक्ति के द्वारा स्वयं लिखना है कि आप क्या विचार आते हैं आपके मन में जब आप मित्रों के साथ बैठकर उनके साथ खाना शेयर करना चाहिए या उनसे अलग बैठकर खाना चाहिए या हमें उनके साथ मिल बांट कर खाना चाहिए या कैसे करना चाहिए। तो आपको अपने विचार यहाँ पर
सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखनी है। जो अभ्यास है आपको वो नोटबुक में नहीं लिखना है, बुक के अंदर ही फिल करना है सुंदर सुंदर राइटिंग में। धन्यवाद।